हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स टारगेट नेट एंड जेआरएफ। मैं हूं नवीन ग्रोवर। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जैसा कि हमारी जो पेपर वन है, यूजीसी नेट का पेपर वन है, उसकी बेस यूनिट है डाटा इंटरप्रिटेशन, वो चल रही थी। उसके कुछ बेसिक लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे थे, जिसके 2 लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं, जिसमें मैंने काफ़ी हद तक बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको डाटा इंटरप्रिटेशन समझाने का पूरा प्रयास किया है। ये लेक्चर देखने से पहले गाइज प्लीज़ वो 2 लेक्चर जरूर देख ले, ताकि आपका जो बेस है वो स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये तीसरा लेक्चर, आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से तो हमने शुरुआत कर ही ली पहले 2 लेक्चर में। इसमें कुछ बेसिक्स भी होगा और बेसिक से आगे थोड़ा सा टिपिकल मोड भी होगा। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3 ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन। लेट्स स्टार्ट। हमें कुछ डाटा दिया गया है, ईयर दिए गए हैं 2012, 2013, 2014, 2015। उसमें एक एक्स यूनिट है, उसका कुछ डाटा दिया गया है 140, 120, 180, 200। ये हमें डाटा गिवन है। अब आइए इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्स इन 2013 विद रिस्पेक्ट टू 2012। हमें क्या कहता है कि 2013 में जो डाटा है x का, उसकी 2012 वाले x के डाटा का कितने प्रतिशत है। हमें बताना है कि 2013 में जो डाटा है x का, वो 2012 की तुलना में कितने प्रतिशत है, हमें ये बताना है। कहने का मतलब है कि हमें 2013 का डाटा बताना है, कितने प्रतिशत है 2012 का, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू 2012। जिसके रिस्पेक्ट में बोले उस डाटा को हम क्या लेंगे, नीचे लेंगे। हमारा जो 2012 का डाटा है 140 है, 13 का 120 है। हमें बताना है कि 120 140 का कितने प्रतिशत है। सिंपल लैंग्वेज में ये बात है। हमारा है 120, हमें बताना है 120 140 का कितने परसेंट है। 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 2 छिके। अब हमारे पास 5/6 की वैल्यू हमें चाहिए। 5/6 की वैल्यू तो बट सॉरी 120/140, 2 से काटेंगे 2 6 जा, 7 से काटा 2 7 जा। हमें बताना है 6/7 की वैल्यू। अब हमें 6/7 की एग्जैक्ट परसेंटेज वैल्यू तो नहीं पता, बट हमें ये पता है कि 1/7 होता है वो हमारा 14.28% के इक्वल होता है। तो 1/7 को 6/7 बनाएंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 14.28 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा 6/7 का 85.68% आएगा। रिपीट कर रहा हूँ गाइस इस क्वेश्चन को। ये क्या कहता है कि जो 2013 का डाटा है एक्स का, वो 2012 के एक्स के डाटे का कितना प्रतिशत है। सिंपल लैंग्वेज में ये बोल रहा है कि 2013 का एक्स का डाटा 2012 के एक्स के डाटे से कितने प्रतिशत है। 2012 का डाटा है 1140, 13 का 120, 120 140 का कितने प्रतिशत है, हमें ये बताना है। मैंने 120/140 कर दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दी, 2 से काटा, 2 छिके 12, 2 सते 14, यानी कि 6/7 बताना है कितने प्रतिशत होगा। हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, हमें नहीं याद रहता, बट हमें ये याद है कि 1/7 इक्वल टू 14.28%। ये जो परसेंटेज थी 1/2, 1/3, 1/4, कौन सा कितने के इक्वल होता है, कौन सी फ्रैक्शन, ये मैंने पहले लेक्चर में बताई थी। जिसको ना पता हो वो हमारा पहला लेक्चर जरूर देख ले, जिसकी जो वीडियो का लिंक है वो आपको आई बटन पर और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। 1/7 मैंने आपको बताया कि 14.28% के इक्वल होता है। उसको 6/7 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जो 6/7 किसके इक्वल आ गया, 85.68% के इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अब कहते हैं अगर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालना हो तो कैसे निकलेगा। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया होता है कि जो 2013 का डाटा है, 2013 का जो डाटा है 2012 के डाटे से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। 2013 का डाटा 2012 के डाटे से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। अब 140 है 2012 का, 120 है 2013 का, तो कम है। तो हम क्या कहेंगे, कितने प्रतिशत डिक्रीज हुआ है 2013 में 2012 की तुलना में। तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, उसका सोल्व करने का परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालने का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड बाय में ओल्ड। अब यहाँ पे न्यू क्या है, 120 2013 का डाटा माइनस 2012 का डाटा बाय में 2012 का डाटा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम किसके बता रहे हैं, 2012 की तुलना में बता रहे हैं 2013 का डाटा कितने प्रतिशत कम हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 120
से 140 से 120 हुआ है, तो मतलब कितना कम हुआ 20। तो 20 किसके रिस्पेक्ट में बताना है, 2012 का डाटा कितना है 140। तो 20/140 किया, तो मैंने 0 से 0 काटी, 2 से काटा तो इसको कितना आ गया 1, यहाँ पे काटा तो कितना आ गया 7। तो मेरा जो आंसर है वो 1/7। अब 1/7 कितने के इक्वल होता है, कितने परसेंट के इक्वल होता है, ये हमने पहले लेक्चर में सीख लिया था, जो कि इक्वल होता है 14.28% के। ये था गाइस इंक्रीज और डिक्रीज के ऊपर क्वेश्चन। अगर इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है तो न्यू माइनस ओल्ड बाय ओल्ड हम उसको नीचे रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम इस क्वेश्चन में बताएंगे व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन 2014 विद रिस्पेक्ट टू 2013। कहते हैं 2013 की तुलना में 2014 का जो डाटा है वो कितने प्रतिशत ज़्यादा है। 2013 का जो डाटा है 2014 की तुलना में कितने प्रतिशत, 2014 का जो डाटा है 2013 की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा। 2013 का है 120, 2014 का है 180। हमें बताना है 2014 में 2013 की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 60। 180 और 120 के बीच का गैप कितना है 60। हमें बताना 2013 की कंपेयर में 2013 का डाटा कितना है 120। जिसकी रिस्पेक्ट टू बताना है उसको नीचे लिया जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 से मैंने काटा, 6 1 जा 6, 6 2 जा, तो ये आ गया 1/2। 1/2 हमें पता है ऑलरेडी कि कितने परसेंट के इक्वल होता है, वो होता है 50% के इक्वल होता है। वट इज, ये बताना था इस क्वेश्चन में, व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन 2014 विद रिस्पेक्ट टू 2013। 2013 की तुलना में 2014 का जो डाटा है कितने प्रतिशत इंक्रीज हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। कैसे बताया, 180 माइनस 120 बाई 120, 180 माइनस 120 आ जाएगा 60, 60 बाई 120 कितना होता है 1/2, 1/2 इक्वल होता है 50% के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन 2015 विद रिस्पेक्ट टू एवरेज। कहते हैं एवरेज की तुलना में हमारा 2015 का जो डाटा है, 2015 का जो डाटा है एवरेज की कंपेयर में कितना ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज। किसके रिस्पेक्ट में बताना है, एवरेज के। तो एवरेज को किस में लिया जाएगा, बाय में लिया जाएगा। सबसे पहले क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। हमें गिवन डाटा है 140, 120, 180, 200। मैंने आपको एवरेज निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला पहले 2 लेक्चर में बताया था। उसमें क्या करते हैं, हम किसी एक को भी एवरेज लेट कर लेते हैं। मैंने 120 को एवरेज लेट कर लिया। फिर क्या करते हैं 1 बाय 1 सभी यूनिट में से इस 120 को लेस करेंगे। 140 माइनस 120 प्लस का 20, 120 माइनस 120 0, 180 माइनस 120 60, 200 माइनस 120 80। तो चारों के जो बाय में कितने डिजिट हैं 4 हैं, तो नंबर ऑफ एन कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो मैंने इसको समअप किया तो कितना आ गया 160, 20 प्लस 60 80, 80 प्लस 80 160 बाय में 4 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 40। हमारी पहले की लटकी की एवरेज कितनी है 120, 120 में 40 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा एवरेज जो है कितनी आ जाएगी 160 आ जाएगी। अब हमें बताना है कि 2015 का जो डाटा है कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है एवरेज से। तो हमने क्या कर लिया, एवरेज लिख लिया एक तरफ 160 और 2015 का डाटा लिख लिया 200। इन दोनों में से 2015 का जो डाटा है 200 है, एवरेज 160 यानी कि ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। 2015 में एवरेज की कंपेयर में क्या हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकलेगा, अब हमें क्या बताना है, एवरेज की रिस्पेक्ट में बताना है। तो एवरेज तो क्या आएगी, नीचे आएगी। तो हम क्या लिखेंगे 200 माइनस 160 बाय 160। 200 में से 160 गया 40, 40 बाय 160, 40 बाय 160 हमें पता है कि 1/4 होता है, काटेंगे तो हम 1/4 भी हमें पता है किसके परसेंट, कितने परसेंट के इक्वल होता है 25% के इक्वल होता है। ये गाइस क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था। इसमें क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन 2015। 2015 में कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एवरेज। एवरेज की तुलना में 2015 का जो डाटा है कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। सबसे पहले हमें एवरेज नहीं पता, हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने का शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, किसी को एक को भी एवरेज लेट कर लेंगे इन चारों डाटा में से। चारों में फिर क्या करें 1 बाय 1 उस डाटा को लेस करेंगे इन सभी गिवन डाटा में से। 140 माइनस 120, 120 माइनस 120, 180 माइनस 120, 200 माइनस 120। तो ये सम अप करके कितना आ जाता है 160 बाय में नंबर ऑफ डिजिट 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 40। अब पहले लटकी की एवरेज है 120। अगर हमारा जो ये सॉल्व करने का पॉजिटिव आता है तो इसमें ऐड कर देंगे, अगर नेगेटिव आता है तो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अब यहाँ पे हमारी एवरेज आ गई। अब हमें बताना है कि एवरेज की रिस्पेक्ट में हमारा 2015 का जो डाटा है
वो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो एवरेज है 160 है, 2015 का जो डाटा है हमारा 200 है, तो मतलब ज़्यादा है, परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकलेगा, 2015 का डाटा 200 है, एवरेज 160 है, 200 माइनस 160 बाय में 160 नीचे क्यों लिया गया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एवरेज बताना है। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना आ गया, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आने का इस डाटा इंटरप्रिटेशन का। जैसा कि हमने बेसिक जो क्वेश्चंस थे काफ़ी सारी कर ली हैं अब तक के लेक्चर में, आपको एक बड़ा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही बढ़िया, इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करें और ध्यान से सुने। सबसे पहले तो बता रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट दिए हैं हमें, कुछ इंग्लिश दिया है, मैथ दिया है, साइंस दिया है, हिंदी दिया है और एसएसटी दिया है। उसके बाद इंग्लिश के टोटल मार्क्स हैं 50, मैथ के 100 हैं, साइंस के 150 हैं, हिंदी के 50 हैं और एसएसटी के 75 हैं। ये क्या है, पर सब्जेक्ट के अपने अपने टोटल मार्क्स है कि हर सब्जेक्ट के अपने अपने टोटल मार्क्स सब्जेक्ट में कितने कितने, इंग्लिश में 50 हैं, मैथ में 100 हैं, साइंस के 150 हैं, हिंदी में 50 हैं, एसएसटी के 75 हैं। ये हैं स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई और एफ, ये उनके द्वारा हर सब्जेक्ट में ली गई परसेंटेज है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ए ने 66% लिए हैं, इंग्लिश में 89% लिए हैं, मैथ में, साइंस में 100% लिए हैं, सॉरी 80% लिए हैं, हिंदी में 78% लिए हैं, एसएसटी में 84% लिए। इसी तरह जो स्टूडेंट बी है उसने 58% इंग्लिश में, 79% मैथ में, 64% साइंस में, 82% हिंदी में और 60% एसएसटी में लिए। इसी तरह सी डी ई एफ सभी स्टूडेंट ने अपने अपने सब्जेक्ट में अपनी अपनी परसेंटेज बताई गई है कि किसने किस सब्जेक्ट में कितने कितने परसेंट लिया है। स्टेटमेंट आपको दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ, हमें गिवन है, सब्जेक्ट्स गिवन है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी, एसएसटी, उनके टोटल मार्क्स, उनमें कितने कितने मार्क्स का पेपर था हम कह सकते हैं गिवन है। इंग्लिश का 50 नंबर का, मैथ का 100 नंबर का मतलब 100 मार्क्स का, साइंस का 150 मार्क्स का, हिंदी का 50 मार्क्स का, एसएसटी का 75 मार्क्स का। फिर हमें 6 स्टूडेंट दिए गए, ए बी सी डी ई एफ। तो 6 स्टूडेंट के अपने अपने सब्जेक्ट में कितने कितने परसेंटेज हैं वो हमें ऑलरेडी गिवन है। जैसे ए के मैंने आपको बताया 66% इंग्लिश में है, मैथ में 89% है, साइंस में 80% है, हिंदी में 78% है और एसएसटी में 84% है। इसी तरह एफ के बताऊं तो आपको मैं एफ के इंग्लिश में 64 है, मैथ में 83% है, साइंस में 60% है और हिंदी में 88% और एसएसटी में 70% है। ये क्या है, हमारा क्वेश्चन गिवन है, इसके बिहाफ पे हमें क्या करना है, अब आगे के क्वेश्चन इसको सोल्व करना है। तो आइए गाइस चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड आउट द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन हिंदी। सभी विद्यार्थियों के द्वारा यानी कि सभी स्टूडेंट्स के द्वारा हिंदी में प्राप्त किए गए मार्क्स की एवरेज बतानी है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, फाइंड आउट द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन हिंदी। सभी स्टूडेंट्स के द्वारा हिंदी सब्जेक्ट में प्राप्त किए गए मार्क्स की एवरेज बतानी है, किसी और सब्जेक्ट को नहीं छेड़ना। हमें पता है कि हिंदी की जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने गिवन हैं, 50 गिवन है, उसमें हर विद्यार्थी ने कितने कितने परसेंट लिए, सबसे पहले हम वो नोट डाउन करेंगे। तो हिंदी की क्राइटेरिया है गाइस ये वाला, हिंदी हमें सिर्फ ये लाइन उठानी है, इसके बिहाफ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है। तो करने का तरीका क्या है, ए के हिंदी में है 78%, बी के 82 हैं, सी के 84 हैं, डी के 74 हैं, ई के 76 है और एफ के कितने हैं 88% है। ये तो परसेंटेज गिवन है, ये मत समझिए कि ये मार्क्स गिवन है। टोटल मार्क्स थे 50, सबसे पहले क्या करेंगे 50 का 78% करके ए के मार्क्स आ जाएंगे, 82% करके बी के मार्क्स आ जाएंगे, 84% करके सी के मार्क्स आ जाएंगे, 74% करके डी के मार्क्स आ जाएंगे, 76% करके ई के मार्क्स आ जाएंगे और 88% करके एफ के मार्क्स आ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन मार्क्स की एवरेज निकालेंगे। तो करते हैं गाइस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। हमें गिवन है कि ए ने 78% लिए हैं, 50 के टोटल मार्क्स कितने थे 50, हमें पता है कि टोटल मार्क्स कितने हैं हिंदी के 50 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सम करना है। ए ने 78% लिए तो 78% 50 का कितना हो जाएगा हमारा 39। बी के हैं 82% हो जाएगा 50 का 51%। सी के 84% है तो कितना हो जाएगा 42 मार्क्स। डी के हमारे कितने हैं 74% है तो कितना हो जाएगा 37। ई के हमारे क्या है 76% मार्क्स हैं हिंदी में तो कितने हो जाएंगे 38 मार्क्स। एफ के कितने 88% मार्क्स है तो कितने हो जाएंगे 47
4 मार्क्स। गाइस ये मार्क्स कहाँ से आ रहे हैं? ये मार्क्स आ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे गिवन है हिंदी के टोटल मार्क्स 50 का मैं क्या करते जा रहा हूँ गाइस, परसेंटेज निकालते जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने निकाली ए के लिए 78% निकाल दिया। फिर क्या निकाला मैंने, जो दूसरे वाला है 50 का निकाला मैंने 82%। ऐसे क्या करता गया मैं, सो ऑन निकालता गया और ABCDEF स्टूडेंट्स के मार्क्स आपके सामने निकल कर आ गए। कौन से सब्जेक्ट में? हिंदी सब्जेक्ट में आपके ये मार्क्स निकल कर आ गए, ABCDEF के द्वारा प्राप्त किए गए। इससे आगे क्या कहते हैं कि मार्क्स ए ने कितने ऑब्टेन किए? 39, बी ने 41, सी ने 42, डी ने 37, ई ने 38, एफ ने 44। ये हमने क्या कर लिया, पिछली स्लाइड में मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकाले हैं और कितने कितने मार्क्स किस किस स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन्ड किए हैं हिंदी के अंदर। तो इसमें क्या अब इन क्या निकालनी है, हिंदी सब्जेक्ट में प्राप्त किए गए मार्क्स की एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला वही रहेगा हमारा शॉर्टकट वाला। सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक को हमने क्या कर दिया, एवरेज लेट कर दिया। मैं 42 को क्या कर रहा हूँ, एवरेज लेट कर रहा हूँ। तो अब 39 माइनस 42 माइनस 3, 41 माइनस 42 माइनस 1, 42 माइनस 42 0, 37 माइनस 42 माइनस 5, 38 माइनस 42 माइनस 4, 44 माइनस 42 कितना आ गया, 2 आ गया। तो बाय में नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 6 है। तो बाय में कितना कर दिया, 6 कर दिया। तो मैंने इसको सोल्व आउट किया तो माइनस के 3 माइनस के 1 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 9 माइनस के 9 और माइनस के 4 माइनस के 13। माइनस के 13 है, प्लस के 2 है तो माइनस का 11 आ जाएगा। अब y में 6 है तो मैंने इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1.83। अब ये किस में आएगा, इस माइनस में आया। तो माइनस में आया तो जो पहले सेलेक्ट की गई एवरेज उसमें से क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 42 माइनस मैंने 1.83 कर दिया। तो मेरी जो एवरेज मार्क्स है इन हिंदी कितनी आ गई, 40.17 आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था परंतु मुश्किल नहीं करता, आसानी से करना है। कैसे करना है कि सबसे पहले तो उसने कहा कि हिंदी में ऑब्टेन्ड मार्क्स की एवरेज निकालनी है। सभी स्टूडेंट्स के द्वारा जितने जितने मार्क्स प्राप्त किए हैं या ऑब्टेन्ड किए हैं उनकी एवरेज निकालो हिंदी सब्जेक्ट के अंदर। सबसे पहले हमने क्या करना है, हिंदी के जो टोटल मार्क्स हैं वो लिख लेने हैं। उसके बाद हर स्टूडेंट के द्वारा प्राप्त की गई है, अचीव की गई परसेंटेज लिख लेनी है। फिर क्या करना है, 1 बाय 1 करके 50 का उतने परसेंट, जितने परसेंट प्राप्त किया है या अचीव किया है स्टूडेंट ने, वो निकालते जाना है। उसके बाद निकालने के बाद इसमें से किसी एक को भी क्या करना है, एवरेज लेट करना है। एवरेज लेट करने के बाद वही हमारा फॉर्मूला शॉर्टकट में जैसे हम करते थे वैसे कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी। डी के द्वारा कितने टोटल मार्क्स हमें प्राप्त किए ये बताना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट के बच्चों की एवरेज निकालनी थी। अब क्या करना है, सिर्फ डी ने टोटल कितने मार्क्स प्राप्त किए ऑल द सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट में डी के टोटल मार्क्स हमें बताने हैं। कैसे बताने हैं गाइस, मैं आपको वापस क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। हमें बताना है कि डी के जो डी है, ये डी है, डी के ऑल सब्जेक्ट में, मतलब हमें क्या करना है, ये लाइन उठानी है और डी के द्वारा प्राप्त किए गए सभी सब्जेक्ट के अंदर टोटल मार्क्स, डी ने कितने परसेंट या टोटल कितने मार्क्स प्राप्त किए हमें बताना है। मतलब क्या करना है, पहले 72 का 50 का 72% करना है इंग्लिश के निकालने के लिए, मैथ का 67% करना है, 100 का 67% करेंगे मैथ के निकालने के लिए, 150 का 84% करेंगे हम क्या करेंगे, डी का साइंस के मार्क्स निकालने के लिए। उसके बाद हिंदी का 74% करेंगे 50 मार्क्स का, हिंदी में निकालने के लिए 68% करेंगे 75 का एसएसटी के मार्क्स निकालने के लिए। इस तरह से हम क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट का अपने अपने गिवन मार्क्स का परसेंटेज निकालेंगे, फिर उसको हम सम अप करेंगे, फिर डी के टोटल मार्क्स आ जाएंगे। तो आइए गाइस करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें बताना है कि टोटल मार्क्स डी ने कितने ऑब्टेन्ड किए सभी सब्जेक्ट में, ये हमें बताना है। इंग्लिश के टोटल मार्क्स हैं 50, इंग्लिश में उस भाई की परसेंटेज है 72, तो इंग्लिश का 50 का 72% कितना हो गया 36। मैथ के टोटल मार्क्स हैं 100 में उसने अचीव किए 67%, तो मैथ के मार्क्स कितने हो गए 67। साइंस के टोटल मार्क्स हैं 150 का उसने अचीव किया 84%, तो साइंस में उसको कितने मिले 126 उसको मिले, इंग्लिश में मिले 36, मैथ में मिले 67 और साइंस में मिले 126 बाकी के सब्जेक्ट में। उसके बाद है हमारे पास हिंदी के टोटल मार्क्स है 50 में प्राप्त किए उसने 74%, कितने मार्क्स मिले 37।
उसके बाद SST के टोटल मार्क्स हैं 75, उसको मिले 68%, जिसको इसमें कितने मार्क्स हो गए 51। अब ये डी के हमने क्या निकाल लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स निकाल लिए। इंग्लिश में 72% के हिसाब से 36, मैथ के 67% के हिसाब से 67, साइंस के 84% के हिसाब से 126, हिंदी के 74% के हिसाब से 37, SST के 68% के हिसाब से 51। तो इन सब का मैंने टोटल कर दिया, प्राप्त किए गए मार्क्स का, तो कितना निकल के आया 317। तो हम कह सकते हैं कि डी ने सभी सब्जेक्ट में कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं 317। तो 317 नंबर डी ने प्राप्त किए हैं सभी सब्जेक्ट के अंदर। 72% किसका किया था 50 का, 67% 100 का, 150 का 84%, 50 का 74%, 75 का 68%। इस तरीके से ये कौन से, ये क्या है, जो हमारा डी है उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स निकल कर आए हैं। कि उसके इंग्लिश में हमारे उसके आए हैं 36 मार्क्स, मैथ में 67 मार्क्स आए हैं, साइंस में 126 आए, हिंदी में 37 आए, SST में 51 आए। तो इन सब का हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो डी के द्वारा प्राप्त किए गए टोटल मार्क्स हमारे आ जाएंगे। गाइस इसी क्वेश्चन में अगर पूछा होता कि डी ने कितने परसेंटेज मार्क्स प्राप्त किए हैं, डी ने टोटल मार्क्स की कंपेयर, डी ने जो टोटल हमारे मार्क्स हैं उसमें से कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं ये हमें बताना है। भी डी ने जो है कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त किए हैं, डी ने कितने परसेंटेज मार्क्स प्राप्त किए हैं टोटल में से, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल मार्क्स निकालना पड़ेगा। टोटल मार्क्स कैसे, इंग्लिश के 50 है, मैथ के 100 हैं, साइंस के 150 हैं, हिंदी के 50 और SST के 75 हैं। तो टोटल मार्क्स बन गया 425 या 425 हमारा टोटल मार्क्स है। अब हमने क्या निकालना है, डी की परसेंटेज निकाल लिया टोटल की कंपेयर में। हमने अभी पिछले सम में निकाला कि डी ने प्राप्त किए हैं 317, हमारे टोटल मार्क्स कितने थे 425। तो परसेंटेज की हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। परसेंटेज निकाल के जब हमने हल किया तो कितना आंसर आया, वो निकल गया 74.59%। पिछले क्वेश्चन में डी ने टोटल कितने मार्क्स प्राप्त किए, अब इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि डी ने कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त किए। तो डी के परसेंटेज मार्क्स निकल के आएंगे 74.59%। 317 बाई 425 किया तो निकल कितना आया 74.959%। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड आउट द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट इन इंग्लिश। इंग्लिश में टोटल सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए इंग्लिश के मार्क्स की एवरेज निकालनी है। इंग्लिश के मार्क्स की एवरेज निकालनी है सभी स्टूडेंट के द्वारा प्राप्त किए गए मार्क्स की। तो सबसे पहले चलते हैं गाइस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कहता था, हमें जो स्टेटमेंट गिवन थी उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश की निकालनी है। अब ये लाइन हमें उठानी है। सबसे पहले क्या काम करना है, परसेंटेज के हिसाब से मार्क्स निकालने हैं। जैसे ए ने 66% किए हैं 50 का, तो 66% निकालेंगे। 58% किए लिए हैं बी ने, तो 58% निकालेंगे। 62 सी के लिए निकालेंगे, 72 डी के लिए निकालेंगे, ई के लिए 70% निकालेंगे, 64% निकालेंगे एफ के लिए। तो अलग अलग मार्क्स निकाल के फिर इनकी क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। चलते हैं गाइस सॉल्यूशन की तरफ। ए ने प्राप्त किए हैं इंग्लिश में 66%, बी ने 58, सी ने 62, डी ने 72 और ई ने 70 और एफ ने 60। हमारे इंग्लिश के टोटल मार्क्स कितने हैं 50 हैं। तो 50 का 1 बाय 1 हम पहले 66% करेंगे तो 33 मार्क्स आएगा। फिर इसके बाद 58% करेंगे तो 29 मार्क्स आएगा। फिर 62% करेंगे 31 मार्क्स आएगा। फिर 72% करेंगे तो 36 मार्क्स आएगा। फिर 70% करेंगे 35 मार्क्स आएगा। फिर 64% करेंगे तो 32 मार्क्स आएगा। ये आ गया इंग्लिश में प्राप्त किए गए मार्क्स सभी स्टूडेंट के। सभी स्टूडेंट के इंग्लिश में प्राप्त किए गए मार्क्स हमें आ गए हैं, हमने निकाल लिए हैं। अब इनकी एवरेज निकालनी है। तो ए ने इंग्लिश में प्राप्त किए हैं 33, बी ने 29, सी ने 31, डी ने 36, ई ने 35 और एफ ने 32। अब क्या करना है, वही एवरेज निकालने का वही फॉर्मूला। इनमें से किसी भी एक को हम क्या कर लेंगे, एवरेज लेट कर लेंगे। एवरेज क्या रहेगी, हमने लेट कर ली 31 लेट कर ली है। तो 31 लेट करने के बाद 1 बाय 1 33 में से 31 गया प्लस का 2, 29 माइनस 31 माइनस 2। उसके बाद 31 में से 31 गया 0, 35 में से 31 गया प्लस का 5, 35 में से 31 गया प्लस का 4, 32 में से 31 गया प्लस का 1।
यहाँ पे क्या है, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, बचा क्या 5 + 4 + 1, तो ये कितना हो गया 10 हो गया। नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 6 हैं, तो 10/6 हम करेंगे तो कितना आ गया, 2 से काटा तो मैंने कितना आ गया 5, यहाँ पे काटा तो कितना आ गया 3, 5/3 करेंगे तो 1.67। तो एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश कैसे आएगा, अब ये ना पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव आया तो पहले निकाल ली गई लेट की गई एवरेज कितनी है 31 में इस 1.67 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 32.67 आ जाएगी हमारी जो एवरेज है, एवरेज मार्क्स है इन इंग्लिश। गाइज ये था हमारा लेक्चर, आज का 3rd लेक्चर डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर। पहले 2 लेक्चर में हमने क्या किया, बेसिक के ऊपर काम किया है, उससे कुछ आगे निकल कर हम आए हैं। आज के लेक्चर में थोड़ा सा टिपिकलिटी लेवल बढ़ाते हुए आज हमने आपको क्वेश्चन करवाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, वीडियो के ऊपर कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज। और ये कुछ हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो अगर ये हमारा यूट्यूब लिंक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ गाइस स्लाइड, ये हमारा क्या है यूट्यूब लिंक है जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हो। यूट्यूब लिंक www अगर आपको टाइप करना हो तो www.youtube.com/commerce-target-ugc-net-grf टाइप करके भी आप हमारे यूट्यूब लिंक तक पहुंच सकते हो। फेसबुक ग्रुप है हमारा कॉमर्स टारगेट यूजीसी नेट एंड जीआरएफ। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा कॉमर्स टारगेट नेट जीआरएफ के नाम से है। टेलीग्राम चैनल भी है। अगर ये सारे माध्यम हैं जिनसे आप हमें जुड़ सकते हो। और टेलीग्राम के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, डेली 2 क्विज ऑपरेट करवाते हैं, पेपर 1 का और पेपर 2 कॉमर्स का। अगर आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं फ्री के अंदर तो आप हमारे चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।